हेलो स्टूडेंट्स, आज पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हम आपको कल बता चुके थे। पार्ट 5 में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव डेट √3 + √5 इज इरेशनल। हमें सिद्ध करना है कि √3 + √5 इरेशनल है या नहीं। तो जितने भी इरेशनल प्रूव करने वाले होते हैं उसमें हम उल्टा मानते हैं। लेट कर लेंगे, लेट √3 + √5 इज रैशनल। √3 + √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये P/Q के फॉर्म का होगा, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर Q हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि √5 को पहले √5 नहीं √3 को इधर भेज देते हैं। चाहे किसी भी नंबर को भेज दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा P/Q माइनस √3 इज इक्वल टू √5। इसको उधर भेजा है इसलिए ये माइनस का होगा, इधर उधर लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। P/Q माइनस √3 इज इक्वल टू √5। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो ये हो जाएगा P/Q माइनस √3 इज इक्वल टू √5 का होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर लग जाएगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना। a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab 2 इंटू P/Q इंटू √3 इज इक्वल टू, इधर √5 का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा P²/Q² प्लस 3 माइनस का हो जाएगा 2 √3 P/Q इज इक्वल टू 5। 5 को हम उधर 3 को उधर भेज देंगे। इधर देख लीजिए, जब 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा P²/Q² माइनस 2 √3 P/Q इज इक्वल टू 5 माइनस 3 P²/Q² माइनस 2 √3 P/Q इज इक्वल टू 2 बचा। अब हम इस 2 को इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा P²/Q² माइनस 2 इज इक्वल टू 2 √3 P/Q। ये इतना हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 लिखा, एलसीएम ले लो। P² माइनस नीचे Q² एलसीएम आएगा। तो ये हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q² इज इक्वल टू 2 √3 P/Q। इतना बच जाएगा। उसके बाद इसमें हम देखेंगे कि इस स्क्वायर से ये Q हट जाएगा। तो ये बचा P² माइनस 2Q² इज इक्वल टू √3 को सिर्फ यहीं पे छोड़ दिया, 2 और P को इधर हम ले आए तो ये हो जाएगा 2 इधर आ गया, P भी इधर आ जाएगा, बचा है Q 2PQ। फिर से समझ लीजिए कि P² माइनस 2Q² ऐसे ही लिखा। हम 2 और P को इसके इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2P साथ में आएगा Q के, तो 2PQ हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ √3 बचा। उसके बाद हम इधर मिटाए दे रहे हैं। हाँ, इधर देखिए, सिंस 2P एंड Q आर इंटीजर, 2P एंड Q आर इंटीजर, 2P और Q हमारे इंटीजर हैं। देयरफॉर ये जो पूरा लिखा है इसे लिखेंगे P² माइनस 2Q² अपॉन में 2PQ इज अ रैशनल नंबर। ये जो हमारा है रैशनल नंबर होगा, इसलिए √3 इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज a contradiction
fact because रूट थ्री इज इरेशनल। रूट थ्री हमारा क्या है? इरेशनल है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारे द्वारा जो माना गया कथन है वो गलत हो गया, इसलिए रूट थ्री प्लस रूट फाइव इज इरेशनल। यहीं पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व। इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये वाली भी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसके बाद हम आपको एक्सरसाइज 1.5 तो एक्सरसाइज 1.5 में देखिए, एक्सरसाइज 1.5 को कराने से पहले हम आपको डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें। हालांकि आप लोग डेसिमल के बारे में 9th में पढ़ ही चुके हैं, तो देखिए फिर भी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कि डेसिमल के दो टाइप होते हैं। एक आपने पढ़ा होगा 9th में टर्मिनेटिंग, दूसरा पढ़ा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसमें जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उन्हें हम चेंज इनटू रेशनल नंबर यानी कि रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं। पहला ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इस टाइप से आपने पढ़े होंगे। अब टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल है 4/5। 4/5 लिया, तो जब हम 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। यानी कि जब हमने 4 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 हो गया होगा। जैसे हमने 4 को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 5 8 जब 40, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया था। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया 1/9, तो हम अगर 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, इधर हो जाएगा 9 1 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 उतारा, 9 1 जा 9। इस तरीके से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की एक पहचान ये है कि इसमें जो भी नंबर होंगे डेसिमल के बाद वो रिपीट होंगे। रिपीटिंग या रिकरिंग कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, अभी यही वाला ले लीजिए, जैसे 1/9 था, और भी है हमारे 1/3 है। तो जैसे 0.3333 आता रहता है, और हम इसे 0.3 के ऊपर ऐसे वेंकुलम यानी वार लगा दिया करते हैं। आप लोग सब पढ़ चुके हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जो नंबर रिपीट होते हैं डेसिमल के बाद उन्हें हम रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, चेंज इनटू रेशनल नंबर। थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में आप लोग जानते हैं, जैसे कोई भी नंबर होगा वो डेसिमल के बाद आगे आता ही जाएगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। जैसे 1.5 4 6 7 8, फिर 4 3 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, इस तरीके से आते रहते हैं। इससे और भी बहुत सारे नंबर होते हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो हमें पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लंबी भाग किए बताना है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जो भी नंबर हमारे दिए होंगे बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बिना भाग किए ये हमें ज्ञात करना था। अभी तक हमने जितने भी ये बारे एग्जाम्पल बताए ये भाग करके बताने थे, लेकिन अब उसके बाद हमें जो करना है बिना भाग करे ही बताना होगा। उसके बारे में भी हम अभी आपको बताएंगे। तो बिना भाग किए हम कैसे बताएंगे, बस इतना सा याद रखिए कि जो डिनोमिनेटर होता है, कोई भी रेशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, या 2 की पावर n या 5 की पावर n। यहाँ पर नेचुरल नंबर है, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 अनंत तक।
दोनों की पावर में होना चाहिए, या सिर्फ 2 की पावर में होना चाहिए, या सिर्फ 5 की पावर में होना चाहिए। इनमें से कोई एक कंडीशन होना चाहिए। जो भी डिनोमिनेटर होगा इस फॉर्म में अगर बन जाता है तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा, अगर इस फॉर्म में नहीं बनता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, बस ये जो है दिमाग में रखिएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 13/3125। ये बताना है कि ये जो रेशनल नंबर है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर दिया है उसके हम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। यदि उसके प्राइम फैक्टर 2 की पावर में, 5 की पावर में या दोनों की पावर में आते हैं तो हमारा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे 5 6 30, ये आ जाएगा 625, फिर ये हो जाएगा 125, फिर ये आपका आएगा 25, ये आएगा 5 और ये 5 या 5। तो हमने देखा 13/5 कितनी बार आया है यहाँ पर, 5 बार, तो 5 की पावर 5 हो गया। अभी हमने आपको बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर 5 की पावर में या 2 की पावर में या दोनों की पावर में हो, 2 और 5 दोनों की पावर में, वो जितने भी होंगे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक, समझ गए हो गए। उसके बाद और रीज़न भी दिखाना चाहो तो रीज़न दिखा सकते हो, बिकॉज द डिनोमिनेटर is in the form of 5 to the power n। डिनोमिनेटर किस फॉर्म में है, 5 की पावर n के फॉर्म में। अब हम आपको बस यही क्वेश्चन बताया हमने आपको। इसके बाद आप लोग घर पर लगाइएगा, जो ना लगे वो पूछिएगा, ठीक। बस इतना है आपको याद रखना है, अगर 5 की पावर में है या 2 की पावर में है या दोनों की पावर में है, ठीक, तो होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है अब आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, आपसे सारे क्वेश्चन लग जाने चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो बताइएगा और लगाकर हमें व्हाट्सएप कीजिएगा फ़ोटो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, where n and m are non-negative integer, hence without actually performing the division write their decimal expansion। क्वेश्चन को समझिए, लिखा है कि जो भी डिनोमिनेटर दिए हैं उसको जो भी डिनोमिनेटर दिए हैं रेशनल नंबर में, उन्हें हमें 2 की पावर n और 5 की पावर m में बनाना है, जहाँ पर n और m हमारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर नहीं हैं। इसलिए बिना लंबी भाग दिए बताना है उनके डेसिमल एक्सपेंशन को। इससे क्वेश्चन नंबर 1 को हमें डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाना है, डेसिमल में। तो देखिए पहले तो हम इसे 2 की पावर n और 5 की पावर m में बनाएंगे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 की पावर n नहीं बन रहा है, 5 की पावर तो बन गया। तो हमेशा याद रखना कि अगर हमें बनाना हो तो हमें इसे डेसिमल में भी बनाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए। अगर हम इसे काट भी दें तो भी हमारा इतना ही बचेगा। 5 की पावर 5 था इसीलिए हमने 2 की पावर 5 से किया। यहाँ पर अगर 5 की पावर 3 होता तो हम 2 की पावर 3 से करते। इसके बाद देखिए ये हो जाएगा 13 इंटू 32 अपॉन नीचे हो जाएगा 5 इंटू 2 टू दी होल पावर 5। ये आपका फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि 9th में a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू होता है a इंटू बी टू दी होल पावर m। यही लिखा है। जब हमारी पावर इक्वल होती हैं तो बेस की डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकती है। 13 और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 416
अपॉन ये हो जाएगा 10 की पावर 5। 10 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 1 और 5 0 लगा देंगे आगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे हम तो इसे आसानी से कर सकते हैं, नीचे 5 0 हैं तो ऊपर से हम राइट टू लेफ़्ट नंबर काउंट करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। ऊपर देखिए यहाँ पर 3 नंबर हैं तो हम 2 0 और ऐसे बढ़ा लेंगे, तो जब यहाँ से 5 0 हटेंगे तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो आंसर आएगा 0.00416। इस तरीके से आपको बिना भाग के आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को इस फॉर्म में बनाना है 2 की पावर n और 5 की पावर m में, फिर उन्हें हमें डिवाइड कर देना है। 10 की पावर में जो भी आएगा, अगर 10 की पावर 3 आती है तो 3 के बाद पॉइंट लगेगा, 2 आती है तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा। ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है 17/8। सेकंड क्वेश्चन 17/8। तो 17/8 में हमें सबको पता है कि 8 किसका क्यूब होता है, 8 होता है 2 का क्यूब। अब यहाँ पर 2 की पावर 3 है, इस क्वेश्चन में 5 की पावर 5 था तो हमने 2 की पावर 5 से किया था, इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें यहाँ पर 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर 3 से करेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों में हमें 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, गुणा भाग। तो ये हो जाएगा 17 × 125 अपॉन ये हो जाएगा 8 इसे हम लिखेंगे 2 × 5 टू दी होल पावर 3। 10 की पावर में बनाना है, हमने भी आपको बताया था। फिर इसकी मल्टीप्लाई आएगी 17 और 125 की 2125 अपॉन में हो जाएगा 10 की पावर 3। ये हम लिख सकते हैं 2125 अपॉन 1000, 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा 2.125। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप लोग खुद लगाइएगा। जैसे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है वो हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इस तरीके से दे रखा है। तो हमें यहाँ पर तो 2 की पावर 3 है लेकिन यहाँ 5 की पावर 2 है, तो यहाँ भी 5 की पावर 3 होना चाहिए। तो हम इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक। और नीचे आपका बन जाएगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई करके आप लोग नीचे 10 की पावर 3 बनेगा। आप लोग इसे खुद सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देखेंगे कि 6/15 है। अब ये जो 15 है इसके अगर आप फैक्टर करेंगे तो आएगा 3 × 5। अब ये तो ना हमारा 2, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, अब यहाँ पर है नहीं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 6 है इसे हम लिख सकते हैं 3 × 2 और 15 को लिखेंगे 3 × 5। तो 3 से 3 जब कट जाएगा तो बचेगा आपका 2/5। 2/5 बचेगा। नीचे हमें 10 की पावर में बनाना है तो हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 4/10 यानी 0.4। समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपके जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप लोग खुद लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर है डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे जो डेसिमल एक्सपेंशन दिए हैं रियल नंबर के, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल आर नॉट। बताइए हर केस में कि जो नीचे दिए हुए रियल नंबर हैं वो रैशनल हैं या नहीं। इफ़ दे आर रैशनल, यदि हैं तो उन्हें P/Q के फॉर्म में बताइए। अगर दे आर रैशनल नंबर इन एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ Q, हाँ अगर वो रियल रैशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में होंगे। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो हमें Q के प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो है कि 43.12345678। यहाँ पर देखिए 9 है। लास्ट में जो कोई भी नंबर होगा जब उसे डिवाइड किया जा रहा होगा तो वो 9 पर जाकर उसका रिमाइंडर 0 हो गया होगा। तो यानी कि ये हमारे जो नंबर है ये क्या है, हमारे टर्मिनेटिंग है। और जो भी टर्मिनेटिंग होते हैं उसे हम चेंज इनटू रैशनल नंबर में लिख कर सकते हैं। देयरफॉर ये हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। और डिनोमिनेटर के हमें लेकर आना है कि डिनोमिनेटर के लिए हम क्या कह सकते हैं, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। लिख देंगे देयरफॉर द प्राइम फैक्टर ऑफ
क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। 2 और 5 की पावर में होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1 के आगे कुछ जीरो आएंगे, यानी कि 10 की पावर आएंगे। और जब हम उसे 10 जो होता है हमसे 2 और 5 में तोड़ सकते हैं, तो हमारी जो भी डिनोमिनेटर की जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे 2 और 5 में आएंगे। इसी तरीके से दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में हमें दिख रहा है 0.1200, यानी कि हर 1 2 के बाद एक एक ज़ीरो बढ़ रहा है। इसीलिए, और ये जो है इरेशनल है, जब ये बढ़ ही रहा है, ये पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ये जो हमारा नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा। और इस टाइप के डेसिमल को हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमारा इरेशनल हो जाएगा। और जब इरेशनल हो जाएगा तो इसे हम नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, इसमें नहीं व्यक्त कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, जो वेनकुलम वाले जिस पर बार लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक नंबर आगे तक रिपीट हो रहा होगा, लेकिन कहाँ तक रिपीट हो रहा होगा ये हमें नहीं पता, अनंत तक रिपीट होगा। लेकिन हमने आपको बताया था ये जो टाइप है ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग। उसके बाद जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा। और इसे हम 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में व्यक्त नहीं कर सकते, नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, इसमें हम व्यक्त नहीं कर सकते। यहीं पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके बाद मिसलिनियस ऑप्शनल एक्सरसाइज है, उसमें वही क्वेश्चन है जो आप पीछे की एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम अब आपको कराएंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसीलिए चैप्टर नंबर 3 हम आपको कल से पढ़ाएंगे। धन्यवाद।